मम्मी जी, माँ का किया कभी कभी बेटी को भी भुगतना पड़ जाता है। वे शिकायतें जो कभी कहीं नहीं गई आज आपसे कहती हूँ मम्मी जी, क्योंकि अब उनका प्रभाव मेरे जीवन पर भी पड़ने लगा है। शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि किसी का मजाक उड़ाना कभी कभी खुद पर भी भारी पड़ जाता है। जब मैंने अपने साथ ऐसा होते देखा तब मुझको बहुत दुख हुआ था। शादी के बाद पहली बार जब नेहा अपने मायके आई तब अपनी मम्मी से शिकायत भरे लहजे में बोली तो उसकी मम्मी उससे बोली, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तू मेरी शिकायत कर रही है। यह सुनकर नेहा बोली, मम्मी जी, शादी के बाद जब भाभी यहाँ आई थी तब वे सुबह से शाम तक जल्दी जल्दी घर का काम करती थी। अकेले ही सारे घर की सफाई करके पूरे घर को शीशे की तरह चमका देती थी। तब आप उनकी प्रशंसा करने के स्थान पर उनका मजाक उड़ाते हुए कहती थी, जल्दी जल्दी से हाथ पांव चलाया कर, ऐसा काम करती है जैसे तेरे हाथ में जान ही नहीं है। देख अभी भी यहाँ पर धूल लगी है। तब आपकी बात सुनकर भाभी को दुखी देखकर मैं आपको समझाने की बजाय हंसने लगती थी। जब कभी भाभी आपसे पूछकर आपकी पसंद का खाना बनाती थी तब आप खाना खाकर उनका उत्साह बढ़ाने की बजाय यह कहकर उनका मन तोड़ देती थी, यह खाना मेरे मन के मुताबिक नहीं बना, इसे ले जा, अब दोबारा से खाना बना। उस वक्त मुझे भाभी का साथ देकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए था, परंतु मैं भी मम्मी ठीक कह रही है भाभी, जैसा मम्मी कह रही है वैसा करो, ऐसा कहकर हंसते हुए उन्हें बिल्कुल निराश कर देती थी। तब यह दोबारा मेहनत करके खाना बनाती थी। तब हम खाना खाकर उन पर ऐसा एहसान जताते थे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। तब भाभी का उपहास उड़ाते हुए मुझे यही नहीं पता था कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा। मम्मी जी, सारे काम निपुण होने के बाद जब मैं शादी के बाद ससुराल गई तब एक दिन मैंने मम्मी जी से पूछकर बड़े मन से गाजर का हलवा, मखाने की खीर, बूंदी का रायता, शाही पनीर की सब्जी के साथ उड़द की दाल की कचौरी बनाई। तब पापा और इन्होंने तो मेरे द्वारा बनाए खाने की प्रशंसा की, परंतु मम्मी एक टुकड़ा खाते ही बोली, बिल्कुल बेस्वाद खाना बनाया है, मेरे लिए दोबारा से खाना बनाओ। तब मेरी ननद हंसते हुए मेरे तरफ देखते हुए बोली, भाभी बना दो ना, मुझे भी खाना अच्छा नहीं लगा। उस वक्त मेरी नज़रों के सामने भाभी का दुखी चेहरा आ गया था। एक बार जब मैं पूरे घर की सफाई करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तब मेरी सास मुझसे बोली, घर में ढंग से सफाई नहीं हुई, दोबारा से पोंछा लगा दे, अभी भी फर्श पर धूल लगी हुई है। तब मेरी ननद भी सास के हाँ में हाँ करते हुए बोली, भाभी दोबारा लगा दो ना, घर अच्छी तरफ साफ हो जाएगा। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं सफाई करने के बजाय अपनी सास से बोली, यदि घर में ढंग से सफाई नहीं हुई तो अपने आप कर लो और आज के बाद मैं वैसे ही काम करूंगी जैसा मुझ पर आएगा। मेरे काम में कमी निकालते हुए आपको शर्म नहीं आती? यदि आपको मेरे द्वारा किया काम पसंद नहीं आता तो आप खुद कर लिया करो। मेरी बात सुनकर मेरी सास और ननद खामोश हो गई थी। इसके बाद उन्होंने मेरे काम में कमी निकालना बंद कर दिया था। मम्मी जी, माँ का किया कभी कभी बेटी को ही भुगतना पड़ जाता है। भाभी बहुत अच्छी है जो उन्होंने लौटकर कभी आपको और मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि वह मेरी तरह आपको काम करने के लिए ना कर दें, आप उनके काम में कमी निकालना हमेशा के लिए बंद कर दें और अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगें। नेहा की बातें सुनकर उसकी मम्मी शर्मिंदा हो गई थी। वह उससे पश्चाताप भरे स्वर में बोली, आज के बाद कभी बहू के काम में बुराई नहीं निकालूंगी, बल्कि प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाया करूंगी और अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांग लूँगी। अब तो खुश? मम्मी की बातें सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नेहा ने अपनी मम्मी जी को समझाए हुए बात आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।